हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्कूल जी, आपका अपना इंडिया का पहला फ्री ऑनलाइन स्कूल। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात करेंगे। चैप्टर 8 है ये, और आप सही समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसका नाम। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब बेटा, कोई भी दो चीजें या तीन चीजें या चार जो क्वांटिटीज है वो हमें दी हुई होंगी। अब ये क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? सपोज आपको पैसे दिए गए हैं, आपको कुछ स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है, आपको अलग अलग चीजें आपको इसमें दी गई हैं, जिनको कंपेयर करके आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि पहली दूसरे से कितनी ज्यादा है और दूसरी तीसरी से कितने ज्यादा या कम है। तो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेशियो का या परसेंटेज का। रेशियो और परसेंटेज, तो बच्चों इस चैप्टर में रेशियो और परसेंटेज दोनों का एप्लीकेशन, दोनों को इस्तेमाल करके हम सीखेंगे कि लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। और साथ में सीखेंगे कि अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसी चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रेशो का मतलब बेटा अनुपात, और अनुपात का मतलब रेशो, है ना? ऐसा नहीं। रेशो अगर आपको समझना है कि रेशो का क्या मतलब है, तो देखिए दो क्वांटिटीज है। सपोज एक क्वांटिटी है ए और दूसरी है बी, और हम कह रहे हैं कि ये ए रेशो बी में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ए बाय बी की फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको दूं कि दो नंबर है हमारे पास, एक है आपका 20 और एक है 5। दो नंबर है 20/5 के रेशो में है। क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? 5 4 20। इनका आंसर कितना आ गया? 4:1। इसका मतलब ये है कि अगर ये नंबर एक है तो ये नंबर 4 है। मतलब इसके पास अगर 4 रुपए हैं तो इसके पास सिर्फ 1 रुपया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपके लिए। एग्जाम्पल 1, अगर मैं आपको कहता हूं कि 100 रुपीज एंड 100 पैसा, इनका रेशो बताइए क्या आएगा। अब बच्चों पहली बात तो ये रुपी है, ये पैसा, तो पहले रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो 100 रुपीज में कितने पैसे? दैट मच। समझ आई? अगर हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो दिस 100 विल कट आउट फ्रॉम दिस, और बचेगा क्या? 100:1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि 100 रुपीज और 1 पैसा दोनों का रेशो आपका ये। या आप इसी चीज को एक तीसरे एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। अगर मैं आपको दूं एक क्वेश्चन सिंपल सा, 50 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स, दोनों का रेशो बताइए क्या है। तो दोनों का रेशो आप तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 रेशो 1/2। इनका रेशो कितना आएगा? 1 रेशो। मीनिंग देयर बाय, अगर ये क्वांटिटी 2 है तो ये क्वांटिटी 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेशो का मतलब होता है चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, और यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। समझ में आ गई? और रेशो के साथ ही चलता है बच्चों परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज को भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले रेशो के 3 4 एग्जांपल आपके लिए। जैसे मैं यहां लिखता हूं 40 किलोमीटर्स एंड 400
इन दिन दोनों का रेशो क्या होगा। देखिए पहली बात तो इनकी यूनिट सेम करिए, ये किलोमीटर में या मीटर। किलोमीटर को अगर हम मीटर में बनाएंगे तो 40 इंटू 1000 में कोई शक, बाय 00। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 100, 100 और नीचे बचा 1 रेशो। इज दैट क्लियर। इस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हैं, यानी कि अगर 1 मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर 100 मीटर या इन दोनों का जो रेशो होगा ये आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मीटर 1 है तो इधर आपका किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और देखते हैं परफेक्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो दोनों का रेशो क्या होगा आपको बताना, फाइंड रेशो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो बच्चों 2 ये आवर्स है ये मिनट्स है, तो 2 आवर्स में मिनट्स कितनी होंगी 120, और ये क्या है 30 मिनट्स। कैंसिल कर दीजिए दोनों को, 3 4 जा, ये क्या आ जाएगा 4:1। तो 2 आवर्स और 30 मिनट्स में कितना रेशो है 4:1 का। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये है आपका रेशो, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेशो के ऊपर बेस्ड है। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, आपको पूछा गया है स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल कितना है 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और स्पीड ऑफ स्कूटर कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का रेशो बताना है साइकिल और स्कूटर की स्पीड का, 15 डिवाइड बाय 30। पहले तो देखिए दोनों यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:। का मतलब क्या है कि अगर साइकिल की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो स्कूटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्कूटर की स्पीड है वो साइकिल की स्पीड से डबल है, 2 टाइम्स। अगर ये भी पूछ दे कि स्कूटर की जो स्पीड है वो साइकिल से कितनी होगी, 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है, ये है आपका रेशो। चलिए इसका बी और सी पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर ये हमें निकालना। नाउ दिस इज 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अगर आप मीटर बनाएंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना बन गया 5 बाय 1 2 3, कट करिए इसको, 5 2 10, आंसर क्या है आपका 1/200। so this is your ratio 1:200। is that clear, this is your ratio। इसका सी भी कर लेते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया 50 पैसा टू ₹5, ये अपने आप करिएगा। फर्स्ट का सी वेरी सिंपल, ओके। एंड नाउ let us move to question number 2, but before we start the question number 2 I will discuss about कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, नोट करिए इसको। परसेंटेज क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, पर प्लस सेंट, सेंट मींस 100, यानी कि पर 100 कोई क्वांटिटी कितनी है, 100 के रेफरेंस में कोई नंबर कितना है, 100 के रेफरेंस में कोई चीज कितनी है, उसको परसेंटेज बोल। समझ में आ गई। इसका जो सिंबल है परसेंटेज का, हालांकि ये बहुत बचकानी सी जानकारी है बट आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 50%, तो 50% का मतलब क्या है कि 50 100 के रेफरेंस में कितना, या यूं कह लीजिए कि जिसके साथ परसेंटेज आ जाता है उसके साथ ऑटोमेटिक उसके डिनोमिनेटर में हम 100 लगा देते हैं।
जिसके साथ परसेंटेज आता है उसके डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे 100 आ जाता है। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2, यानी कि 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब हुआ बच्चों 1 रेशो। तो परसेंटेज से आप रेशो बना सकते हो और रेशो से परसेंटेज भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर मैं कहूं आपको कि 1/2 को आप, ये रेशो है 1/2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। किसी भी चीज को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते तो आपको सिर्फ करना इतना है कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, तो आंसर क्या आ गया 50%, वही आ गया। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आपको आपकी बुक में से ही दे देता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 3:4 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जैसे मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 75। जैसे 3/4 रेशो बच्चों आपको दिया हुआ है, 3/4 को 3/4 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, परसेंटेज टेबल, तो जरा एक बार ध्यान से। परसेंटेज, अगर मैं लिखता हूँ 1%, इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूँ 1%, 1% का मतलब होता है 1/, अगर मैं लिखता हूँ 1, तो 1 का मतलब कितना हुआ 100 का रिवर्स। अगर 1% का मतलब 1 के बटे में 100, और 1 का मतलब 1 इज इक्वल्स टू 100। समझ आ रही मेरी बात। अगर मैं कहता हूँ 1/2, 1/2 मुझे परसेंटेज निकालना है कि 1/2 कितने परसेंट के इक्वल होता है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मुझे निकालना है 1/3, 1/3 परसेंटेज में निकालना है 100/3, और ये आ जाएगा 33 1/3%। अगर मुझे निकालना हो 1/4, यानी कि 1:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा 25%। इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज 1/5, 1/5 को अगर परसेंटेज में निकालेंगे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप 1/2 का मतलब क्या होता है 3%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 1/3%, 1/4 का मतलब क्या होता है परसेंट, 1/5 का मतलब 20। समझ में आ रही मेरी बात। तो परसेंटेज को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं रेशो के साथ, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूं, 2:3 ये दिया हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, रेशो का मतलब ही होता है 2/3, 2/3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा 200/3। ठीक है, तो आप डिवाइड करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। और देखते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन और कर देता हूं। 7:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए आप, 7/4 इंटू 100, 25 175। इज दैट क्लियर। या अगर मैं आपको कहूं कि एक नंबर आपको दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 40%, 40% का आपको रेशियो बनाना है, कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं बच्चों, सिंपल है। 40% जिसके साथ उसके नीचे 100 आ जाता है, कैंसिल हो गया, 2 2 5 2, आंसर कितना है 2:, यानी कि 40% का मतलब होता है 2/। समझ आ गई। ये है आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। पहले आपने सीखा रेशो का मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं। फिर रेशो के साथ हमने परसेंटेज सीखा। कुछ नहीं है, रेशो के अगर आप मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे रेशो के, तो वो रेशो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा है, उसके डिवाइड में अगर आप 100 कर देंगे तो वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप
रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आपके लिए परसेंटेज में आ जाए। और अगर कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है और उसको आप रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, a बाई बी दोनों नंबर्स को, जो नंबर आपको दिया हुआ हो उसके नीचे कर डालें। सिर्फ इतनी सी बात, ये फॉर्मूले नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ आपको, इनको रखने की आवश्यकता नहीं, बेसिक सी चीज है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, तक आप इनको नोट करें। 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? टोटल स्टूडेंट बच्चों 25 दिए हैं आपको, 25 गुड इन मैथमेटिक्स 72। और हमसे क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गुड कितने नहीं है। स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। टोटल नंबर पूछा है हमसे कि भाई मैथमेटिक्स में कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे तो हैं कितने, 72%। तो 100 में से बच्चों 72 अगर माइनस करके कितना बचा, 28%। यानी कि 28% बच्चे बच्चों मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। अब आपको क्या बताना है, नंबर बताना। तो नॉट गुड स्टूडेंट्स। अब तो बच्चों कुछ बचा ही नहीं है इसमें। 28 अच्छे नहीं है, 28%। लेकिन 28% बच्चों किसका, इस टोटल का। मेरी बात समझ आई। तो 28% हमें निकालना है किसका, 25 काट देते हैं। आंसर कितना, 7 बच्चे बच्चों मैथ्स में अच्छे नहीं थे। इसी क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से और भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉमन सेंस की अगर बात करें हम, तो बेटा सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि अच्छे कितने नहीं है। तो कितने अच्छे नहीं है, 28% अच्छे नहीं है। 28% हमें निकालना है किसका, 25 का। सीधी सी बात है, 28/100 इंटू 25 आ जाएगा सर। इसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, थर्ड के जैसा ये, फोर्थ में आपको कर दे, आपकी स्क्रीन पर है। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. Matches won by team. सबसे पहले भाई जो दिया हुआ है पेपर में, आपके स्टेटमेंट में, उसको लिखिए। 10 मैचेस इन्होंने जीते, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, जो टोटल मैच खेले उसमें से 10 जीते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्लेड इन ऑल, लेट द टोटल मैचेस। टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले हैं, x, यही हमें निकालना है। और कह रहा है कि भाई विनिंग परसेंटेज क्या है, विन परसेंटेज 40%। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये कह रहा है एक टीम ने 40% मैच जीते, और वो जो 40% जीते वो कितने के बराबर है, क्वेश्चन तो यही हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, 40% जो है वो 10 के इक्वल है, लेकिन ये 40% किसका है, x का। तभी तो हमारे पास वैल्यू निकल पाएगी टोटल मैचेस का। जो 40% है वो हमने 10 के बराबर है, क्यों है, क्योंकि 10 मैच हमने जीते हैं टोटल जो खेले हैं, और विनिंग परसेंटेज कितना है, 40। इसका सीधा सा मतलब है कि एक क्वांटिटी का 40% सीधा इक्वल है 10। अब आप इसको कर दीजिए, इसमें क्या है, इंटू एक्स इक्वल्स 10, ये कैंसिल हो गया, 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल मैचेस कितने थे, 25। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपसे नहीं निकलते हैं तो आप स्कूल जी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना डाउट सेशन में जाके
ये कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा। तब तक जुड़े रहिए, स्कूल जी को फैलाते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।